नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार यूपी न्यूज ऐप से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत पेंठा में। यहां से प्रधान पद के उम्मीदवार दाऊ जी, तो आज हम इनसे बात करते हैं ये किन किन मुद्दों को लेकर पंचायत में आए हैं। बताइए दाऊ जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर पंचायत में आए हैं, लोगों के प्रति आपकी क्या सोचें हैं? हमारा मेन मुद्दा है कि अभी तक जब से हम वोट डालने लगे हैं तो हमने 3-4 प्रधानों को देखा है। उनमें से एक प्रधान जी ने 10 साल प्रधानी की है और एक वर्तमान में 5 साल कर रहे हैं अब। तो जो भी हमारे गांव में दबंग प्रधान हुए हैं उन्होंने ग्राम पंचायतों की ज़मीनों पर कब्जा किया है। अगर ग्राम बस्ती ने हमें अपना आशीर्वाद दिया तो हम सबसे पहले उन ग्राम पंचायतों की ज़मीनों को खाली करवाएंगे। और जिस किसी पे घर मकान के लिए जगह नहीं है, अगर उन्होंने ले रखी है तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन जो लोग संपन्न हैं, पैसे से ज़मीन खरीद सकते हैं और वो कर सकते हैं, और उन्होंने भी मतलब जो प्रधान हो जाते हैं उसके बाद ग्राम पंचायती की ज़मीनों का हड़पना, उन पे कब्जे करना, ये सब करते हैं, तो हम उनके खिलाफ बहुत बड़ी सरकार से कार्रवाई करवाएंगे। और मैं ग्राम बस्ती से ये वायदा कर रहा हूँ कि हम 100% उन ज़मीनों को खाली करवाएंगे। और एक हमारे गांव में युवाओं के लिए अभी कोई स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट 20-25 लाख रुपए हर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए स्टेडियम के लिए दे रही है, तो हम एक स्टेडियम की व्यवस्था करवाएंगे, एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाएंगे और एक जिम की व्यवस्था करवाएंगे बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए और हेल्थ के लिए। क्योंकि अब काफ़ी युवा सेना के लिए भी जाते हैं, पुलिस फोर्स के लिए जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो उस स्टेडियम में तैयारी करें और अपना भविष्य सुनिश्चित करें। एक हम खाद बीज गोदाम हमारे गांव में नहीं है, काफ़ी बड़ा गांव में हमारा 3600 की वोटिंग है करीब, लेकिन हमारा गांव करीब 10 किलोमीटर दूर से खाद बीज की व्यवस्था करता है। तो अगर हम ग्राम पंचायत में प्रधान चुने गए तो हम एक प्रस्ताव करके यहाँ से भेजेंगे कोऑपरेटिव के लिए कि वो एक खाद बीज का गोदाम हमारे गांव में तैयार करें। जी सर। और हमारे यहाँ काफ़ी ग्राम पंचायत की ज़मीनें हैं, हम चाहेंगे कि कोई बड़ा प्लांट गवर्नमेंट से यहाँ स्वीकृत करवाएं। एक बार चर्चा में आया था जब माननीय ऊर्जा मंत्री बने थे श्रीकांत शर्मा जी, कि यहाँ एक सोलर प्लांट बहुत बड़ा लगाया जाए। लेकिन हमारे ग्राम पंचायत का ये दुर्भाग्य रहा है कि जो अब तक प्रधान हुए हैं उन्होंने कभी भी, शायद ही लखनऊ जाके ऐसी मांग की हो सरकार से कि हमें ऐसा लाभ मिले। तो हम चाह रहे हैं कि अगर हम ग्राम पंचायत में प्रधान चुने तो हम मुख्यमंत्री से मिलके कोई गांव के लिए बड़ा प्रोजेक्ट लगवाने की कोशिश करेंगे। जो 1.25 एकड़ ग्राम पंचायत की ज़मीन हमारे यहाँ पड़ी हुई है उसका हम सदुपयोग करेंगे। और जिन गरीबों, भूमिहीन हैं, जिनके पास मकान नहीं है रहने के लिए, काफ़ी लोग हैं ऐसे गाँव में, उनके लिए हम आवास वगैरह की व्यवस्था करवाएंगे। और गरीब बहन बेटियों के लिए हमारे गांव में जो संपन्न लोग हैं वो करीब ज़्यादा से ज़्यादा 100 परिवार की संख्या में है। और गांव में लगभग हमारे यहाँ 500-600 परिवार रहते हैं। तो जो संपन्न लोग हैं वो तो अपनी बहन बेटियों की शादी बाहर भी करते हैं, कोई दिल्ली करके आता है, कोई गुड़गांव करके आता है, कोई मथुरा, कोई गोवर्धन। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अपनी बहन बेटियों की शादी छोटे मकान से या उससे करते हैं। तो हम उसके लिए एक ग्राम पंचायत का बढ़िया बड़ा मैरिज होम टाइप बारात घर बनवाएंगे, जिससे वो लोग वहाँ से कर सकें। और उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। ग्राम पंचायत उसको रख रखाव करेगा और जो भी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का खर्चा आएगा उसको उनसे लिया जाएगा, और बहुत कम खर्चे पे बढ़िया व्यवस्था उनको दी जाएगी ग्राम पंचायत की तरफ से। अगर गांव बस्ती ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम 100% अपने मुद्दों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अब की बार ग्राम बस्ती का हम पे आशीर्वाद है, ऐसा हमें उम्मीद है कि हम अपने मुद्दों में सफल होंगे उनको पूरा करने में। मोमडन भाइयों से सर आपने क्या अपील की? हमारे यहाँ करीब 200-225 वोट मुसलमान भाइयों की हैं और हमारे यहाँ 3200 के करीब वोट हिंदू भाइयों की हैं। तो हिंदू भाइयों के लिए अलग अलग अपने यहाँ ग्राम पंचायत में 2-3-4 शमशान भूमि हैं। मोमडन भाइयों के लिए भी भूमि है, लेकिन उस भूमि की स्थिति ऐसी है कि अगर कोई बुजुर्ग उनका गोलोकवासी हो जाता है तो उसके लिए कब्र के लिए भी जगह नहीं है, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं दिक्कत है। तो हमने उनसे वायदा किया है कि अगर हम ग्राम पंचायत में चुन के आए तो हम
कि अब बस्ती के ऊपर बात है, जिसको चुनेगी जो अच्छा होगा उसको चुनेगी। जी सर। और सर जैसे आपकी पंचायत में टूटी फूटी सड़कें हैं, नालियाँ हैं, उनकी हाँ, ये जो टूटी फूटी सड़कें आप आए हैं इनको देख रहे हैं, जी सर। ये हमारे यहाँ जल निगम से 3.25 करोड़ रुपए से एक पानी की टंकी बनी है। जी जी जी। माननीय सांसद महोदय ने उसको मंजूर करवाया है। तो जल निगम की जिम्मेदारी है इसको बना के देने की, लेकिन आज तक वर्तमान प्रधान जी ने जल निगम से ये नहीं कहा है कि आपने ये सड़कें तोड़ी हैं, इनको बनाइए। जबकि ऐसा हमारे सांसद महोदय के प्रतिनिधि हैं जनार्दन शर्मा जी, उनसे हमारी बात हुई है कि ये जिम्मेदारी जल निगम की है, जो सड़कें तोड़ी हैं उनको बना के देंगे। ये उनके बॉन्ड में भरा हुआ है कि जो भी सड़कें हैं और जो भी जल निगम के द्वारा नुकसान गांव में होगा उसकी भरपाई वो करेंगे। तो अगर हम प्रधान हुए तो हम 100% इसको सुधरवाने की कोशिश करेंगे। और एक जल निगम में टंकी बनी है, लेकिन ग्राम पंचायत उसको भ्रष्टाचार में तब्दील कर रहा था। सिक्योरिटी के रूप में वो 500 रुपये हर कनेक्शन से ले रहे थे, जबकि अभी तक ग्राम पंचायत के पास टंकी का कोई मतलब नहीं है। और हमने उसका विरोध किया है, तो अब वो मान गए। इसमें करीब 160 नल पहले हैं पुरानी टंकी से, उनमें 1100 रुपये सिक्योरिटी ली गई थी, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और वैसे मैंने कोई बर्कली तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने सुना है कि जो पानी की टंकी का बिल है वो अभी काफ़ी बकाया चल रहा है, और ग्राम पंचायत बराबर बिल ले रही है लोगों से, और वो 100 रुपये महीने ले रही है, और पानी की टंकी का बिल अभी तक भरा नहीं गया है। अगर ऐसी व्यवस्था हमें मिली तो हम जो वर्तमान प्रधान हैं और पूर्व प्रधान हैं, हम जो अब तक का बिजली का बिल है हम उनसे उसको भरवाएंगे, और नहीं भरते हैं वो तो उसके लिए हम कानून कार्रवाई करेंगे। ये हमारा मेन मुद्दा है, और गांव के लिए सही काम, सही व्यवस्था, गरीब के लिए उसका हक, ये हमारा मुद्दा भी है और उद्देश्य भी है। और सर हम इसको पूरा करके ही मानेंगे। अगर ग्राम पंचायत ने हमको आशीर्वाद दिया तो हम 100% अपने मुद्दों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और सर एक बात और बताइए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सर आपकी क्या राय होगी? शिक्षा के क्षेत्र में हम एक सरकारी लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाएंगे यहाँ, और जो सरकारी स्कूल है आज की स्थिति में उसमें टीचर हैं हमारे पास 10-12, लेकिन लोगों का रुझान कम है सरकारी स्कूल की तरफ, तो हम उस व्यवस्था को भी सही करवाएंगे। गवर्नमेंट से जो भी कमियां हैं उनको पूरी करवाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और एक हम ग्राम पंचायत का चुनाव हो जाएगा, काउंटिंग हो जाएगी। अगर आशीर्वाद हमें मिला तो हम पूरे गांव की पंचायत करेंगे और आपसी भाईचारा कायम करने की कोशिश करेंगे। लड़ाई झगड़े ताकि नहीं हो, और हों भी तो पंचायत में उनको सुलझाया जाए। कोर्ट कचहरी में फालतू खर्चा लोग करते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे और 100% भाईचारा की कोशिश करेंगे कि उनमें भाईचारा बना रहे। आपकी जगह नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार यूपी न्यूज ऐप से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत पेंठा में। यहां से प्रधान पद के उम्मीदवार ब्रजमोहन जी, तो आज हम इनसे बात करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर पंचायत में आए हैं। बताइए ब्रजमोहन जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर पंचायत में आए हैं? आदरणीय न्यूज यूपी, मैं आपको बड़ा अपने दिल को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि आप मेरे गांव में और मेरी बात को सुनने के लिए आए हैं, तो मैं आपका इस बात पर बहुत आभारी हूं। मेरा कहना है कि जनता हमारी जो हमको चुनती है तो कुछ आशाओं को लेकर चुनती है कि हमारा प्रधान ऐसा हो जो हमारी समस्याओं को हल करे, और हमारी समस्या के साथ साथ हमारे जो दंगे फसाद होते हैं जातिवाद धर्मवाद पर, उनको भी यहाँ पर निपटाए। तो मेरा मकसद है कि प्रभु ने हमको ये पद दिलाया है और जनता ने हमको इस पद पर बैठा रहा है, तो हमारा ये कर्तव्य कहता है कि हमको भी भगवान को साक्षी मान करके इस पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारी भोरी भारी जनता को उनके हित में ही काम करना चाहिए, क्यों कि हमारी जनता इतनी भोली भारी होती है कि वो प्रधान को ही सब कुछ मानती है, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं होता है कि भाई आगे क्या होता है। वो यही समझते हैं कि भाई प्रधान हमारा एक राजा होता है, और राजा का नियम ये होता है कि जनता हमारी किसी भी तकलीफ़ में ना आ पाए। और मैं आपसे आदरणीय कह रहा हूँ कि मैं पहले भी प्रधान रहा हूँ, और पहले प्रधान रहा हूँ तो मेरी जनता को मैंने कोई तकलीफ़ नहीं दी। भगवान की दया से मैंने सभी झगड़े यहाँ पर निपटाए, किसी को कोर्ट कचहरी नहीं जाने दिया,
ये मेरा जनता मेरी साखी है, आप इन लोगों से आप जांच कर सकते हैं। और विकास की गंगा मैंने नहीं, मेरे प्रभु ने और मेरी जनता ने विकास की गंगा को बहुत बहाया। मैंने अपनी जनता के लिए एक पानी की टंकी का संरक्षण कराया, एक हेलीपैड केंद्र सरकार से उसका निर्माण कराया, एक डिग्री कॉलेज है उसका निर्माण कराया। हमारी जनता के लिए गौशाला, जो खेतों में आवारा जो पशु जो निसार पशु चारा है, वे पशु हैं, वो हमारी खेती को नष्ट करते थे, तो मैंने उनके लिए एक गौशाला का निर्माण कराया। आज हमारे किसानों की फसल नष्ट नहीं होती है, गायें उस गौशाला में रहती हैं, उससे उनका चारा पारा कुछ लोग सरकार देती है, कुछ दानदाता देते हैं, वो भी नमगारा। मैंने जनता के लिए एक आरओ प्लांट, मैंने अपनी जनता के लिए हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि भाई प्रधान को अपने जो हमारे मंदिर हैं उनका भी निर्माण में मैंने सहयोग किया, उनके लिए खंजरा, उनके लिए टहल वो भी लगवाई। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए मैं सभी कमरों में टहल लगवाई, उनके लिए लैट्रिन बाथरूम शौचालय बनवाए, उनके लिए पानी के लिए आरओ प्लांट लगवाया, उनके लिए बैठने के लिए कुर्सी, प्लस मैंने उनके लिए पंखे आदि का निर्माण अपनी पंचवर्षीय योजना में करके दिखाया। और दूसरी बात यह है कि गांव में लाइटों की, जो हमारे गांव में जो लाइट की तारों की जर्जर व्यवस्था खराब थी, उसको भी मैंने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत जी से लेटर लिखवा करके उसको भी मैंने करवाया। गांव में एक ट्रांसफ़र था, बाद में मैंने उनको 7 ट्रांसफ़र की और मांग की। उन्होंने मेरे वचनों के द्वारा ही उन्होंने मुझको बढ़िया समझ करके उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया और 7 ट्रांसफ़र उन्होंने हर मोहल्ले में, जाटवों में, बघेलों में, गुजरों में, ब्राह्मणों में, हर मोहल्ले में एक एक ट्रांसफ़र लगवाया। और मैं आदरणीय अपनी जनता से फिर विनय करता हूँ, अगर मुझे जनता फिर बार बार मौका देती है तो मैं कसम खा करके कहता हूँ कि मैं आपको किसी भी तरह से धोखा नहीं दूंगा। प्रधान पद के उम्मीदवार चुने जाते हो तो आप उनके लिए क्या करोगे, गरीब बहन बेटियों के लिए? मेरा मकसद है कि कुछ तो मैं स्वयं भगवान काम के लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनसे उनकी मदद करवाऊंगा। हमारी सरकार है योगी जी की, उनकी तरफ से मदद कराऊंगा कि सरकार भी अब हमारे गरीबों के लिए शादी के लिए पैसा देती है, उनकी भी व्यवस्था करवाऊंगा। और मैं भी थोड़ा बहुत अपनी पास से करूँगा कि मैं इतना पैसे वाला तो है नहीं हूँ कि मैंने पूरी व्यवस्था करता हूँ, पर मेरे जो सहयोगी गाँव वाले हैं, जो मेरे साथी हैं, वो पैसे वाले हैं, उनसे भी मदद करवाऊँगा। कुछ बाहर रहते हैं, दिल्ली मंदिरों पर रहते हैं, उनसे करवाऊँगा। और फिर मैंने किया है गरीब लोगों के लिए, किसी के लिए कुछ दिलाया है, किसी के लिए कुछ दिलाया है, सब प्रभु की कृपा से उनके लिए मदद की है। बच्चों की शिक्षा के लिए मैंने पूरा कोशिश की है, उनके लिए मैंने एक डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया है। पहले स्कूल में मैंने टहल, पंखे, आरओ प्लांट सब की व्यवस्था करी है, क्योंकि बच्चे की नींव शिक्षा भी टिकी है। जब हमारी नींव कमज़ोर होएगी तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, हमारी मंजिल आसान नहीं है। तो हमारे बच्चों को पहले शिक्षा चाहिए, शिक्षा के बावजूद फिर हमको हमारे बच्चों के लिए खेल कूद के मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर उनके पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मुझ पर कुछ बकाया काम रह गए, मैं भगवान की प्रभु से कृपा करता हूँ कि फिर मुझे मौका मिला तो उनके लिए मैं एक लाइब्रेरी, एक डिग्री कॉलेज, मतलब बच्चों के लिए मैंने खेलकूद स्टेडियम की ज़मीन आवंटन करा दी है। वो अभी फ़िलहाल में काम चालू होने वाला है, उसकी व्यवस्था कर दिया है। तो मैं यही कह रहा हूँ, प्रधान जी आप हमारे लिए खड़े उतरें। तो उन्होंने मुझे चुना, तो मैंने उनके कपड़ों में कोई दाग नहीं ले दिया कि कोई दलाली, दस्तूरी, बेईमानी, छिनागिरी नहीं करी है। जब हम पर्चा भरते हैं और जब पर्चा भरने पे जब हम वो करते हैं तो उसमें ये लिखते हैं कि ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, समाजसेवी, निष्ठावान, ये शब्द लिखते हैं। परंतु प्रधान इन चीज़ों पर खड़े कम उतरते हैं। पर नहीं, मैंने प्रभु को साक्षी मान करके मैंने इन सबको अपने दिल में उतार करके ही काम किया। क्यों कि मैं ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, समाजसेवी, निष्ठावान, मैंने किसी भी अपनी आंखों से किसी भी सभी माता बहन को मैंने अपनी बहन माँ समझा। मैंने किसी भी बहन बेटी को किसी भी गलत आंखों से नहीं देखा। क्यों कि मैं एक राजा हूँ, जब राजा ही न्याय नहीं करेगा तो फिर जनता का मेरा क्या होगा।
और सर आपकी कोई और सोच पंचायत में, एक बार आप प्रधान पद के प्रत्याशी रह चुके, जी, मगर दूसरी बार आपके पंचायत में आने का कोई और अहम मुद्दा? मेरा मुद्दा यही है कि भगवान की कृपा से मुद्दे तो सभी ज़्यादातर जो मुख्य मुद्दे थे वो सभी भगवान की कृपा से पूरे हो गए, और जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को मैं जो बकाया हैं ऐसे खंजरे और रह गए हैं, और जो विकास की और सी चीज़ हैं उनको सबको मैं पूर्ण करूँगा। क्यों कि प्रभु की कृपा ऐसी है कि प्रभु चाहते हैं वो काम होता ही रहता है, बिना प्रभु के कुछ नहीं होगा। मेरा मतलब यही है कि सबको साथ, सबका विकास एक साथ करूँगा। क्यों कि हमारी जनता इसी उम्मीद पर प्रधान को चुनती है कि वोट उनकी अमूल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए मुझको भी उनकी वोटों का अमूल समय देते हैं, वो अमूल बात करते हैं। उनको मुझको भी ये 5 साल ये देखना होगा कि उनकी वोट का मैं दुरुपयोग नहीं करूं, उनकी वोट का पूरा ध्यान रखूं कि उन्होंने मुझको वोट दिए हैं तो उनका साथ, उनका विकास, उनके सब में मरने ज़िले में मैं साथ रहूँ।